दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग हो चुकी है। पीएम मोदी ने अध्यक्षता की है इसकी और इस बैठक में उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया गया है, जिसके बाद अब आज बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। देखिए रिपोर्ट। एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हो चुका है और इस बार बीजेपी को जेडीयू के बराबर सीटें मिली। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में देर रात तक मंथन चला। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई सीईसी बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा चली और अब बेसब्री के साथ बीजेपी की पहली लिस्ट का इंतजार है। बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। कौन कहां से लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा और किसका पत्ता कटेगा, इस बात को लेकर गहन चर्चा हुई। सीईसी मीटिंग में रणनीति साफ कर ली गई, साथ ही विपक्ष के बीच बिखराव का फायदा उठाने की भी रणनीति तय की गई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने हर सीट का समीकरण देखा, जातीय गणित, स्थानीय समीकरण और उम्मीदवार की साख का पूरा हिसाब लगाया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार कई पुराने चेहरों पर कैची चल सकती है, तो कुछ नए नामों को मौका मिलने की उम्मीद है और पहली लिस्ट में बीजेपी अपने विजयी उम्मीदवारों की झलक दिखाना चाहती है, यानी वो नाम जो जीत की गारंटी समझे जा रहे हैं। लिहाजा अब सबकी निगाहें दिल्ली से पटना तक टिकी हैं, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट तय करेगी कि उसका चुनावी खेल कितना मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक और जहां एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है और जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी करने वाली है, तो वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रिपोर्ट देखिए। एनडीए की सीट बंटवारे के लिस्ट आए तो इंडी गठबंधन में खलबली मच गई, क्योंकि महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच सुलझने को तैयार नहीं। पटना में जब सीटों को लेकर हुई कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई रास्ता न निकल सका, तो तेजस्वी परिवार के साथ दिल्ली पहुंच गए। लेकिन दिल्ली में भी इंडी गठबंधन के बीच सीटों को लेकर डील सील नहीं हो सकी। दरअसल आरजेडी चुनाव में बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है, लेकिन ऐसा बड़ा भाई जो छोटे भाई की हैसियत को नकार रहा है, और यही वजह है कि छोटा भाई अब बड़े भाई से नाराज है। आरजेडी को अच्छी तरह से पता है कि चुनाव में कामयाबी के लिए कांग्रेस का उनके साथ बहुत जरूरी है होना। शायद तभी लालू यादव कह रहे हैं कि बात जारी है। राहुल गांधी बात हो रही है। अब लालू वार्ता से रास्ता निकालने की उम्मीद जता रहे हैं, तो वहीं उनके सहयोगी खुद मान रहे हैं कि महागठबंधन बीमार हो गया। आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है, तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा। हमारा एक ही फॉर्मूले पे कॉम्प्रोमाइज है, किस पे? ये मौजूदा सरकार और ये भ्रष्ट सरकार को जाना तय है। वैसे तेजस्वी के सामने चुनौती बस सीटों तक सीमित नहीं है। एक और जहां उनके सहयोगी सीटों को लेकर अड़े हैं, तो वहीं आरजेडी में अंदर ही क्लेश दिख रहा है। कई कार्यकर्ता टिकट बंटवारे को लेकर अब तेजस्वी से नाराज हैं, जिन्होंने तेजस्वी के दिल्ली रवाना होने से राबड़ी के आवास के बाहर जमकर हंगामा किया। ऐसे में उनकी मुश्किलें अब कम होती नहीं दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के चुनावी रण में प्रशांत किशोर की एंट्री होने वाली है। आज जन स्वराज अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है और खबर है कि इस लिस्ट में पीके का नाम भी शामिल हो सकता है। देखिए रिपोर्ट।
बिहार के चुनावी मैदान में सियासत सरगर्म है और उसमें प्रशांत किशोर यानी पीके नया मसाला डालने जा रही हैं। आज जनसुराज की दूसरी लिस्ट जारी होगी और सबकी निगाहें सिर्फ एक ही नाम पर होगी और वो नाम है प्रशांत किशोर का। शाम 4 बजे जब जनसुराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उम्मीद है कि वहीं से बिहार की सियासत का नया पन्ना भी खुल जाएगा। इससे पहले जनसुराज ने 10 अक्टूबर को अपनी पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया था, लेकिन प्रशांत किशोर का नाम लिस्ट में नहीं था। आज जनसुराज के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होगी। दूसरी लिस्ट में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान होगा, जिसमें पीके समेत कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। वैसे पीके पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो राघोपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी वही सीट जो लालू परिवार का गढ़ मानी जाती है। अब अगर ऐसा हुआ तो बिहार की सियासत में एक सीधी टक्कर का सीन बन जाएगा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पीके की एंट्री से जनसुराज को नई ऊर्जा तो मिलेगी ही, लेकिन इसके साथ ही आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो राजनीति को बदलने के लिए निकले हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो सिर्फ सलाह देंगे या फिर खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर दूसरी लिस्ट में भी पीके का नाम नहीं आता है तो उनके चुनाव लड़ने पर सस्पेंस और ज्यादा गहरा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तेज प्रताप यादव की बात करें तो अब अपने अलग राजनीतिक रास्ते पर निकल चुके हैं और आज उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल की पहली लिस्ट आने वाली है। तेज प्रताप की ये लिस्ट ना लहर लाएगी या गठबंधन में दरार पड़ेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। हम जमीनी स्तर पे घूमते हैं, हम हेलीकॉप्टर वाले नेता थोड़े हैं। बिहार की सियासत में अब एक और नया मोड़ आने वाला है। कभी लालू के बड़े बेटे के नाम से जाने जाने वाले तेज प्रताप यादव अभी बिहार की सियासत में अपनी नई पहचान बनाने में जुटे हैं। परिवार से मतभेद के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है और अब वो बिहार चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने को तैयार है। आज तेज प्रताप यादव अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेंगे और उनके इस लिस्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में कुछ पुराने आरजेडी चेहरों के नाम भी शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन के सामने नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब अगर तेज प्रताप यादव ने यादव वोट बैंक में सेंध लगाई तो इसका सीधा नुकसान आरजेडी और उनके सहयोगियों को होगा। वैसे तेज प्रताप यादव बार बार कहते हैं कि हम बदलाव लाएंगे, नई राजनीति करेंगे। वो खुद महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये वही सीट है जो उन्होंने साल 2015 के चुनावों में आरजेडी में रहते हुए जीती थी और अब वो एक बार फिर इसी सीट से अपनी दावेदारी करने वाले हैं। लेकिन अब ये देखना है कि तेज प्रताप यादव की नई सियासी पारी तेजस्वी के बिहार में सत्ता की चाबी पाने की तैयारी पर कितना पानी फिरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार चुनाव से पहले आज का दिन लालू परिवार के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू परिवार को कोर्ट में पेश होना है। या तो लालू परिवार को राहत मिलेगी या फिर उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं और इसका सीधा असर चुनावी समीकरण पर पड़ना तय है। या चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़ेंगी। आज का दिन लालू परिवार की कानूनी दिशा और चुनावी दशा तय करेगा। फैसला भले ही दिल्ली की कोर्ट में होगा, लेकिन इसका असर पूरे बिहार में दिखने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।